वहाँ पे जो अगर कोई वाकया होता है ना, चाहते हैं कि यार हमारी ना इंडिया से किसी तरीके से जान छोड़ जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो बेसिकली है ना वो मुसलमान है। ये कह रहे हैं कि भाई वो कश्मीरी चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द पाकिस्तान से की तरफ आ जाएं, इंडिया से जान छूट जाए। आप ये इनकी बात से क्या नहीं, ये भाई मेरे हैं, लेकिन मैं इनसे इस बात पे इतफाक नहीं करता, क्योंकि कश्मीरी बेसिकली चाहते ये थे कि हमें एक आज़ाद रियासत मिले। अच्छा, ठीक है। नहीं तो जिस तरह आजकल इंडिया फैसिलिटेट कर रहा है उनको, तो उनकी कोशिश होगी हम पाकिस्तान से निकल के सारा कुछ उधर ही चले जाए, वही हमारे हक में बेहतर है। इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें लगता है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, दिखाना कुछ है करना कुछ होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर डोमिनेट हो जाते होंगे वो हिंदू, अदरवाइज पाकिस्तानी वहाँ पर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुसलमान पाकिस्तानी मुस्लिम जो कम्युनिटी है हमारी, मुसलमान वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पूरे इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनको राइट पूरे मिलते हैं। मैंने ये देखा है कि वो कौम परस्त है। अभी रिसेंटली मैं बांग्लादेश और अफगानिस्तान से होकर आया हूँ। उधर मैंने देखा है कि बांग्लादेश में भी कौम परस्ती, अपनी कौम की बात को सुनना, उसको समझना और सब कुछ, उनका रुपया देखें, इधर का रुपया देखें। एक्चुअली मैं भी सुनता था मीडिया पे कि यार इंडिया में मुसलमानों का बड़ा जुल्म होता है, तो कॉन्सेप्ट बना था। हमारे कुछ जानने वाले जो इंडिया से आए यहाँ पर, उनसे हमने मजाक में पूछा गया कि यार वो बताओ यहाँ पर वहाँ पर तो बड़ा इस तरह जुल्म है। उन्होंने कहा ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जुल्म है। हम जहाँ पर वहाँ पर जितना मुसलमान स्ट्रॉन्ग है ना, शायद ही हिंदू भी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो। आज़ादी है वहाँ पर, वो सिर्फ आपको मैंने कहा ना, जैसे यहाँ पर आप चले जाए बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान के कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम चले जाएं, वो कहते पंजाबियों ने गोली मार देनी है, पंजाबी है उसको छिलन छिलनी कर देना है, इतनी नफरत होती है उनमें। जिंदगियों में बरकत, हर चीज। आपको पता है क्या, आपको पता है कि अफगानिस्तान की मदद भारत ने कितनी की है, बांग्लादेश की मदद भारत ने कितनी की है? क्या आपको इस बात का अंदाजा है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वो गलत हो के भी सही है, हम सही हो के भी गलत हैं। वो गलत हो के, वो किस चीज में वो गलत है? वो मोनोपोली में। फॉर एग्जाम्पल के वो कहते कुछ है करते कुछ है हमारे साथ। आपके साथ तो उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेरी अर्ज सिर्फ ये है कि ये जो इस वक्त बॉर्डर पे हो रहा है, ठीक है, ये जो इस वक्त हर तरफ हो रहा है, इंतशार में रा का हाथ है, उन्हीं का रा उन्हीं की है ना, मेरी तो नहीं है, पाकिस्तान की तो नहीं है। ये कलभूषण वाला मामला ये आपके सामने। कलभूषण वाले मामले को आप लेकर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमें कोई जरूरत ही नहीं है इनके साथ कुछ करने की। आज की ये वीडियो इस मंथ की स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाऊंगा जिनके रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं, और वहां से जब वो पाकिस्तान में विजिट के लिए आए, उन्होंने क्या बताया कि भाई इंडिया में मुसलमान किस तरीके से रहते हैं, कश्मीर के हवाले से क्या उन्होंने बात की, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ 1-2 दिन पहले जो एक खबर आई थी कि इंडिया साइड कश्मीर में एक अटैक हुआ जिनमें उनमें 5 फौजियों की जानें गई, उस हवाले से इंडिया ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया है। इवन उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी वहां का विजिट किया है, और आने वाले टाइम में क्या डेवलपमेंट होने वाली है कश्मीर के मामले को लेकर, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। वहां पे जो अगर कोई वाकया होता है ना, चाहते हैं कि यार हमारी ना इंडिया से किसी तरीके से जान छोड़ जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो बेसिकली है ना वो मुसलमान है, और वो नहीं चाहते हैं कि यार हम किसी भी सूरत में ना इंडिया के पास जाएं या इंडिया हमारे हक में आए। ये कह रहे हैं कि भाई वो कश्मीरी चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द पाकिस्तान से की तरफ आ जाएं, इंडिया से जान छूट जाए। आप ये इनकी बात से क्या नहीं, ये भाई मेरे हैं, लेकिन मैं इनसे इस बात पे इतफाक नहीं करता, क्योंकि कश्मीरी बेसिकली चाहते ये थे कि हमें एक आज़ाद रियासत मिले, हमारी रियासत जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट हो, हमारा ही सिक्का चल। रियासत जम्मू एंड कश्मीर, जी, रियासत जम्मू एंड कश्मीर हमें मिले। नहीं तो जिस तरह आजकल इंडिया फैसिलिटेट कर रहा है उनको, तो उनकी कोशिश होगी हम पाकिस्तान से निकल के सारा कुछ उधर ही चले जाए, वही हमारे हक में बेहतर है। इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें लगता है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, दिखाना कुछ है करना कुछ होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर डोमिनेट हो जाते होंगे वो हिंदू, अदरवाइज पाकिस्तानी वहाँ पर मुसलमान, पाकिस्तानी मुस्लिम जो कम्युनिटी है हमारी, मुसलमान वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पूरे इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनको राइट पूरे मिलते हैं। एक्चुअली मैं भी सुनता था मीडिया पे कि यार इंडिया में मुसलमानों का बड़ा जुल्म होता है, तो कॉन्सेप्ट बना था। हमारे कुछ जानने वाले जो इंडिया से आए यहाँ पर,
उनसे हमने मजाक में पूछा गया कि यार वो बताओ यहाँ पर वहाँ पर तो बड़ा इस तरह जुल्म है। उन्होंने कहा ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जुल्म है। हम जहाँ पर वहाँ पर जितना मुसलमान स्ट्रॉन्ग है ना, शायद ही हिंदू भी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो। मैंने ये देखा है कि वो कौम परस्त है। अभी रिसेंटली मैं बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से होकर आया हूँ। उधर मैंने देखा है कि बांग्लादेश में भी कौम परस्ती, अपनी कौम की बात को सुनना, उसको समझना और सब कुछ। उनका रुपया देखें, इधर का रुपया देखें, अफ़गानिस्तान को देखें आप, कल की बात है। उधर जमहूरियत ख़त्म होकर उधर खिलाफत आ गई है। तो खिलाफत आ गई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बहुत तरक्की दी। मैं अपनी आंखों से वहाँ पे वुसअत देख कर आया हूँ। रिज़्क़ में, हर चीज़ में, उनकी ज़िंदगियों में बरकत, हर चीज़। आपको पता है, क्या आपको पता है कि अफगानिस्तान की मदद भारत ने कितनी की है, बांग्लादेश की मदद भारत ने कितनी की है? क्या आपको इस बात का अंदाजा है? वो गलत होके भी सही है, हम सही होके भी गलत हैं। वो गलत हो के वो किस चीज में वो गलत है? वो मोनोपोली में। फॉर एग्जाम्पल के वो कहते कुछ है, करते कुछ है हमारे साथ। आपके साथ तो उनका कुछ ताल्लुक ही नहीं है। मेरी अर्ज सिर्फ ये है कि ये जो इस वक्त बॉर्डर पे हो रहा है, ठीक है, ये जो इस वक्त हर तरफ हो रहा है, इंतशार में रा का हाथ है। उन्हीं का रा उन्हीं की है ना, मेरी तो नहीं है, पाकिस्तान की तो नहीं है। ये कलभूषण वाला मामला ये आपके सामने एक कलभूषण वाले मामले को आप लेकर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमें कोई जरूरत ही नहीं है इनके साथ कुछ करने की। इन्हें ही मसाइल में घिरकर ये पीछे रह जाएंगे। आज़ादी है वहाँ पर, वो सिर्फ आपको मैंने कहा ना, जैसे यहाँ पर आप चले जाए बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान के कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम चले जाएं, वो कहते हैं पंजाबियों ने गोली मार देनी है, पंजाबी है उसको छिलन छिलनी कर देना है। इतनी नफरत होती है उनमें। जो इस वक्त मौजूदा हालात जा रहे हैं ना, जो डेवलपमेंट्स इंडिया कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि अब जो हमारा नारा है वो मज़ीद यानी कि चलेगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये हमारे हाथ में था ही नहीं और ना ये हमारे हाथ में आएगा, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान है ना वो बुज़दिल हैं। अफ़गानिस्तान की मदद जो ना, देखिए अफ़गानिस्तान की मदद इसने भारत ने मदद ऐसे नहीं की। अफ़गानिस्तान में मैंने देखा है कि वहाँ उन्होंने अपनी प्रोडक्ट बेच के टाटा के रिक्शा, टाटा की प्रोडक्ट, टाटा के बड़े बड़े कंटेनर, मैंने वहाँ ये देखा कि अफ़गानिस्तान के अंदर है, अफ़गानिस्तान के अंदर ये चीज़ है। और उन्होंने हमारे साथ हमारी मईशत को तबाह करने में हमारे साथ उन्होंने बहुत हाथ किया है। उन्होंने क्या उन्होंने हाथ किया? आपकी मईशत को भारत कैसे तबाह कर सकता है? मेरी बात कहने का मकसद आप समझी नहीं है। उन्होंने हमारे हुक्मरानों के थ्रू किया है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या उन्होंने हुक्मरानों? नवाज शरीफ हैं जिस तरह, ठीक है, और दूसरे हैं। नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फंडिंग की थी। फंडिंग की बात नहीं है मैडम, फंडिंग किसी और किस्म की होती है। ये मैं विजिट करने नहीं गया था, मैं जमात के साथ हम लोग गए थे। जमात के साथ गए थे तबलीग करने? जी तबलीग करने गए थे। तबलीग करने गए थे, इसलिए इसमें हमने वहाँ देखा, अब बांग्लादेश में भी और अफ़गानिस्तान में भी, कि वहाँ यानी कि जस्ट मैं समझाऊँ कि कौम परस्ती, जो कौम अपने मुल्क से मुहिब्बे वतन होगी, हाँ, उसको यानी कि सब कुछ। मुझे एक बात में कहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को अपने उसमें, और अफगानी भी ये कहते हैं, अफगानिस्तान कहते हैं कि हम आपको उस्ताद समझते हैं, आपने इतने अरसे हमें खिलाया पिलाया, अपने मुल्क में रखा। तो पहले ये बताएं, कभी कश्मीर का विजिट किया? कभी? जी, एक दफ़ा कश्मीर गया हूँ 92 में। 92 में क्या हालात है वहाँ पे, सच बताइए। उस वक्त 92 में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था वहाँ पर, इस तरह की दहशतगर्दी या कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत अच्छा व्यू है, कश्मीर बहुत अच्छा है। व्यू तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि खूबसूरत है, जन्नत जैसा व्यू है, लेकिन डेवलपमेंट के हवाले से बताइए। उस वक्त तो ठीक थी, रोड्स वगैरह थोड़ी सी मसले मसाइल थे। ऊपर पहाड़ी में जहाँ जाना होता था वहाँ पर ज़रा मुश्किल थी, हाँ, उसके अलावा ठीक था। उसके बाद दोबारा मैं गया नहीं, मेरे रिलेटिव गए, उन्होंने बताया काफ़ी डेवलपमेंट की है गवर्नमेंट ने वहाँ पर, तो बेहतर है। जो डेवलपमेंट किया उसके ऊपर भी बात करेंगे, जाहिर बात है अगर कोई डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर जिक्र किया जाएगा। आपका कभी कश्मीर का विजिट हुआ? नहीं, मेरा अभी तक विजिट नहीं हुआ कश्मीर। अच्छा सर, सवाल ये है कि एक साइड पाकिस्तान साइड कश्मीर है, दूसरी इंडिया साइड कश्मीर है। कभी हम ये सुनते थे कि भाई इंडिया साइड कश्मीर में बहुत जुल्म है, वहाँ के मुसलमान कश्मीर के मुसलमान बड़े दब के ये है वो है, इस तरीके से रह रहे हैं। अभी आप गूगल करके देख लें, वहाँ पे डेवलपमेंट के जितने काम हो रहे हैं, जॉब्स आ रही हैं, इस्लामिक कंट्रीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे वहाँ पे अगर कोई ऐसा वाकया होता भी है, कोई फितरत का कानून किसी के लिए नहीं बदलता है। अल्लाह ताला ने ये कहा कि अगर कोई मेरे रास्ते में देता है तो मैं उसके लिए, अगर वो 1 रुपया खर्च करता है तो मैं उसको 10 दूंगा। वो इस फितरत के कानून पे अमल पैरा हैं। भारत अटैक होता है, अभी रिसेंटली उनके 5 जवानों की जानें गई हैं,
तो उसके ऊपर उन्होंने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया कि भाई हम इसके ऊपर जो सा वर्क करेंगे, यहाँ पे अमन भी लाएंगे और डेवलपमेंट भी करेंगे। हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि आज यहाँ पे प्रोटेस्ट होते भी नजर आ रहे हैं, आज यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हमें जो सा हमारा हक नहीं मिल रहा। मेरा जो ख्याल अपना है ना, ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। इनको मोहब्बत किसी को किसी से नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ड्रामेबाजी है गवर्नमेंट की भी। अगर गवर्नमेंट चाहे इस काम को तो ये 20 साल 25 साल पहले ही सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था। और सॉर्ट आउट नहीं, चलो ये तो इंटरनेशनल मामला नहीं हल हो रहा है, एक अलहदा साइड पे। बड़ा पॉइंट मेरा ये है जिस पे मैं बात करता हूँ, आवाज उठाता हूँ कि भाई जो हमारे पास हिस्सा है उधर हम क्या कर रहे हैं, उधर कितनी यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, उधर कितना अमन है, बात बड़ी है। बिल्कुल यहाँ पर गवर्नमेंट अभी कोई ध्यान इस तरफ नहीं दे रही। पहले से कुछ बेहतर है। जो हमारे रिलेटिव होके आए हैं रिसेंटली भी, अभी कुछ 3-4 साल पहले भी होके हैं, काफी बेहतर कर दिया उन्होंने कश्मीर को। लेकिन जो हमारी कश्मीर जन्नत कहते हैं उसको इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं आपके ख्याल से? इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, मेरे ख्याल ना होने के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ के हालात इस तरह के बना दिए गए हैं। गवर्नमेंट ने को फैसिलिटी नहीं करते आवाम को, और गवर्नमेंट को फैसिलिटी आवाम को फैसिलिटी नहीं दी जा रही इतनी ज़्यादा।